मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 3 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड फैक्ट। साथियों, यह सेशन डेली 6 बजे सुबह होता है, मॉर्निंग सेशन होता है और डेली आपको एक नया अपडेट के साथ ये सेशन मिलता रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो जहाँ पे करंट अफेयर स्टैटिक जीके पूछी जाती हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स हो, या फिर एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं रेलवे वगैरह के सारे एग्ज़ाम्स में, बेहद ही फ़ायदेमंद होगा अगर आप डेली सेशन फॉलो कर रहे हैं। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी आप छोड़ के नहीं आओगे, यह हमारा वादा है, बशर्ते आप यह सेशन डेली 6 बजे फॉलो करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया गया? यानी कि मनाया गया, कब मनाया गया तो बताएंगे। 1 से लेकर 7 अगस्त तक दोस्तों यह मनाया जाता है। हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त तक दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, क्यों यह मनाया जाता है, सारी बातें हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि WBW हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं यानी कि इन्फेंट्स के लिए स्तनपान के महत्व की जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। यह तो याद रखने हैं आपको। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय क्या है, यानी 2021 का सब्जेक्ट क्या है तो बताएंगे दोस्तों। स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से सुनिएगा, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, यह थीम है 2021 का विश्व स्तनपान सप्ताह का। दोस्तों, यह वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 से WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इस समय टेड्रोस एडनोम जो कि उसके हेड हैं दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। दोस्तों, टेड्रोस एडनोम जो उसके अध्यक्ष हैं साथियों, वो अफ्रीका देश के हैं। WHO की हमने बात की, WHO और यूनिसेफ द्वारा यह मनाया जाता है। कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ तो बताएंगे 1991 से। दोस्तों अगर बात करें, स्तनपान हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत प्रदान करता है। यह बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, पोषण यानी कि न्यूट्रिशियंस और भावनात्मक लाभ यानी कि इमोशनल बेनिफिट्स प्रदान करता है। यह एक स्थायी खाद्य प्रणाली यानी कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम का हिस्सा होगा दोस्तों। लेकिन जबकि स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह हमेशा आसान नहीं होता है। माताओं को समर्थन की ज़रूरत होती है। दोनों को शुरुआत करने और स्तनपान को बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है साथियों। अगर हम बात करें स्तनपान मुख्यालय के लिए विश्व गठबंधन, दोस्तों कौन कौन से हैं तो बताएंगे। पिनांग है, एक है मलेशिया का है। दोस्तों, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के संस्थापक कौन है बताएंगे। अनवर फजल कहिए फिर फाजल कहिए। तो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग की स्थापना कब हुई थी साथियों, बता देंगे 14 फरवरी 1991। तब से लेकर आज तक यह हर सप्ताह यानी कि हर साल एक सप्ताह के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है दोस्तों। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, हाल ही में वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, क्या नाम है दोस्तों, घोरमड़े ने कौन सा पद संभाला है दोस्तों तो बता देंगे। यह साथियों नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। ये चीज़ याद रखेंगे साथियों। हम यहाँ पे 3 चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। नौसेना, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की बात हो रही है, और नेक्स्ट है लास्ट आपका है दोस्तों थल सेना यानी कि आपका जो भूमि सेना होते हैं, हमारे थल सेना होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो याद रखेंगे साथियों, तीनों के बारे में ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जो थल सेना के अध्यक्ष हैं हमारे मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जो कि 15 जनवरी को हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स डे, एयरफोर्स के जो दोस्तों प्रमुख हैं बताएंगे दोस्तों कि राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। याद रखेंगे 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स यानी कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। और इसके हेड कौन है नौसेना के, करमबीर सिंह है साथियों। ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब अन्य सेनाएं हैं, जैसे अगर बात करें असम राइफल्स की स्थापना पूछ लिया जाता है आपसे तो बताएंगे 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय शिलोंग में है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथियों एक चीज़ याद रखेंगे, जितनी भी आपकी सेनाएं हैं जैसे कि होम गार्ड्स है, तो होम गार्ड्स की स्थापना 1946 में हुआ था। जैसे कि बात करें एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर यानी कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर बात करें दोस्तों बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया और एनएसजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। इन सब का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जैसे आरएएफ है, जिस त्वरित कार्य बल बोलते हैं। जैसे कि हमारा बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई तो बताएंगे 1965 में हुआ है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जैसे आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बतन सीमा यानी कि बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस दोस्तों, 1962 में इसकी भी स्थापना हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। एक है सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल आपका फोर्स होता है ना, सेफ्टी फोर्स करके होता है। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है साथियों। इतनी बात आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आप अगर रिवीजन करते रहेंगे डेली सेशन के साथ तो आपको यह चीज़ें नहीं भूलेंगी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाल ही में आपके सीएजी चुना गया है। सीएजी दोस्तों दो चीज़ होते हैं, एक कैग होता है, एक सीएजी होता है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। एक होते हैं कैग दोस्तों, सीएजी, ये सीजीए है दोस्तों, सीजीए कंट्रोलर ऑडिट सॉरी कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल अकाउंट। एक कंट्रोलर ऑडिट जनरल होते हैं। जो ऑडिट जनरल हैं दोस्तों कौन है बता देंगे, जीसी मुर्मू हैं, जो कि पहले किया क्या थे दोस्तों तो बताएंगे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे दोस्तों, जब यूटी बना था जम्मू कश्मीर। अगर बात करें इसमें महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया, लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए दोस्तों, ये बहुत पहले से चर्चा में थे दोस्तों, लेकिन अपना पद नहीं संभाले थे। याद रखेंगे इनको चुना गया है दीपक दास को साथियों। दीपक दास एक आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, 1 अगस्त 2021 से अपना यह पद संभाले हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों तो बताएंगे हमारे राष्ट्रपति करते हैं, वो हमारे केंद्रीय मंत्री की सलाह पे। यह बात आप याद रख सकते हैं। यह किस हमारे अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों बताएंगे, अनुच्छेद 150 यानी आर्टिकल 150 के थ्रू यह इनका मतलब जिक्र किया गया है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नकद शीर्ष को समेटता है, यह चीज़ें मतलब इसके बारे में जानकारी देते हैं। मासिक खातों को यह मतलब कि अच्छे ढंग से इसको सजोते हैं। राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान तैयार करते हैं यह। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग में बहुत ही सहयोग करते हैं दोस्तों। यह दोस्तों राज्यों से और केंद्र से समन्वय बनाने की यह पूरा का पूरा इनका सहयोग रहता है। चलिए दोस्तों, यह आईसीएएस यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में भी काम कर चुके हैं साथियों। याद रखेंगे यह आपके दोस्तों इस समय सीजीए के पद पे हैं दीपक दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में यानी कि 2020 में वह दोस्तों होना था, 2020 का ही ओलंपिक माना जाएगा क्योंकि 2024 में फिर से होगा, वो फ्रांस में होगा। 2028 वाला दोस्तों कहाँ पे प्रस्तावित है, अमेरिका और कनाडा में। 2032 वाला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है। पहले भारत को दिया गया था लेकिन बाद में यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास चला गया है। ये चीज़ याद रखेंगे 2032 वाला। लेकिन हाल ही में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में चल रहा है दोस्तों, यह जापान के शहर टोक्यो में चल रहा है दोस्तों। अभी हाल ही बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने दोस्तों एक मेडल और जीता है। सबसे पहले मेडल जो आई थी भारत के खाते में दोस्तों, आपको पता है आपका कौन थी दोस्तों जिनके द्वारा पहला मेडल आया था दोस्तों, बता देंगे आप। सिल्वर मेडल की ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल आया था साथियों, सिल्वर मेडल दोस्तों मणिपुर की थी। आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमने बहुत बार जिक्र किया है दोस्तों। क्या नाम था, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। मैरी कॉम नाम था, क्या नाम था साथियों, किसी को नहीं भूलना चाहिए उसका नाम। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सिल्वर मेडल दोस्तों उन्होंने जीता है। और गोल्ड मेडल की बात करें तो वही भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन है दोस्तों, भारोत्तोलक में वह अपना वर्क करती हैं। तो याद रखेंगे वो कहाँ की है दोस्तों, मणिपुर की हैं। और मणिपुर की और चीन की दोस्तों एक हैं यूस होंगवो करके हैं दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वह 220 किलो 220 किलो उन्होंने उठाया था। और हमारे भारत की मणिपुर की दोस्तों जो सिल्वर मेडल बनी है भारोत्तोलन में, वो 215 किलो उठाकर वह सिल्वर मेडलिस्ट बनी है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें यह महिला बैडमिंटन पीवी सिंधु जो है ये दोस्तों दूसरी बार मेडल हासिल की हैं, किसमें, ओलंपिक में। जो 2016 में ओलंपिक हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, 2016 में हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य मेडल दोस्तों इन्होंने पाया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में ऑलराउंडर ईसुरू
ईसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है दोस्तों। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। ईसीयू उदाना या ऑलराउंडर है दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, बताएंगे श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो श्रीलंका के बारे में आपको बताते हैं, इसका कैपिटल क्या है, सी जयवर्धने कोट्टे। यहाँ का करेंसी क्या है दोस्तों, रुपया है। और लोकतंत्र की इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, मतलब गणतंत्र कब बना था ये, तो बता देंगे दोस्तों 12 मई 1972 से यह गणतंत्र रूप से इसका खुद का संविधान हो गया। अगर बात करें दोस्तों यहाँ के पीएम कौन है इस समय फिलहाल में, महिंदा राजपक्षे हैं राष्ट्रपति। दोस्तों कौन है बता देंगे, गोटाबाया राजपक्षे इनके भाई ही हैं दोस्तों। अगर बात करें, आपको पता होगा दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध नदी महावेली गंगा है। अगर भारत की बात करें दोस्तों, भारत का यहाँ पर एक बेस है ट्रिंकोमाली, है ना, याद रखेंगे। भारत ने एक तरह से कह लीजिए दोस्तों हम्बनटोटा के विरोध में बनाया हुआ है। हम्बनटोटा जो जिस पे चीन का अधिकार है, और उसी के विरोध में ट्रिंकोमाली भारत का है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, पंबन द्वीप हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, पाक स्टेट हो गया, राम सेतु हो गया, ये सब तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित छोटे मोटे द्वीप हैं। जो पाक स्टेट से श्रीलंका अलग होता है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में हंगेरियन ब्रांड है दोस्तों, हंगेरियन ग्रैंड प्री, ब्रांड नहीं है, ग्रैंड प्री दोस्तों, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, तो बता देंगे साथियों इसको जो है स्टेबेन ओकान ने दोस्तों इसमें जीत हासिल की है। स्टेबेन ओकान दोस्तों याद रखेंगे, यह पूछा जाएगा दोस्तों। दोस्तों अल्पाइन रेनॉल्ट, यह फ्रांस के हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अल्पाइन रेनॉल्ट ये फ्रांस के हैं, ने हंगरी के माग्योरोड में हंगेरियन में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है 2021 वाला दोस्तों। स्टेबेन ओकान की यह पहली F1 रेस है दोस्तों, यानी कि फार्मूला 1 की रेस है। सेबेस्टियन वेट्टल जो कि जर्मनी की मर्सिडीज के ड्राइवर हैं दोस्तों, दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे दोस्तों, जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ग्रेट ब्रिटेन के दोस्तों, वो तीसरे स्थान पर रहे दोस्तों, याद रखेंगे। पहले स्थान पर एस्बेस्टन और सेबेस्टियन वेट्टल दोस्तों किस स्थान पर रहे हैं, तो बताएंगे दूसरे स्थान पर। और ये आपके लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर हैं दोस्तों, यह ग्रेट ब्रिटेन के हैं, आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया दोस्तों, यह राज्य मंत्री ने किया। इस वजह से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो नई मंत्रिमंडल चेंज हुआ है उसकी एक सेपरेट वीडियो, 2 सेपरेट वीडियो है। एक तो शॉर्ट में केवल 30 सेकंड में आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट में हमने बनाया है कल की वीडियो में। एक है दोस्तों पूरा डिटेल से हमने ट्रिक से बनाया है, लगभग 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा। तो प्लेलिस्ट बना होगा एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, आप आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में एक शॉर्ट ट्रिक नाम के वीडियो बने प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आके आप सारे ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं। मात्र 30-30 सेकंड के होते हैं साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। तो हाल ही में किस मंत्री ने G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है साथियों, तो बताएंगे मीनाक्षी लेखी ने दोस्तों, मीनाक्षी लेखी ने यह नेतृत्व किया है साथियों, बता देंगे आप दोस्तों। अगर बात करें G20 का इस बार शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है, तो बताएंगे इटली में आयोजित हो रहा है दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए। इटली में जो कि राज्य मंत्री को, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे हमारा वित्त मंत्री का हो, जो भी मंत्री का इस बार G20 सम्मेलन हो रहा है, सबके सब इटली में हो रहे हैं साथियों। दोस्तों भारत की संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृत मंत्रियों की, है ना, इन्होंने बैठक की मेज़बानी की है दोस्तों। इटली में यह आयोजन हुआ है साथियों, ये बात याद रखेंगे। 29 जुलाई और 30 जुलाई 2021 को यह आयोजन हुआ था साथियों, जिसका मेज़बानी हमारे राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है साथियों, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, इस पर चर्चा हुआ है इन मंत्रियों के बीच में, और किस पे चर्चा हुआ है, तो बताएंगे संस्कृत के माध्यम से जलवायु संकट को संबोधित इसमें किया गया है, मतलब कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं इस पर भी, क्लाइमेट क्राइसिस पे भी बात हुआ है। अगर बात करें दोस्तों ट्रेनिंग और एजुकेशन को लेके भी इसमें बात हुआ है, उसमें कैसे कुछ सुधार किया जाए, ये सारी बातें इसमें चर्चा हुई है। डिजिटल ट्रांजिशन और दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बात हुआ है। अगर बात करें कल्चर और क्रिएटिव सेक्टर्स के रूप में भी, यहाँ पर जो रचनात्मक क्षेत्र हैं हमारे, जहाँ पर आज की युवा पीढ़ी कुछ वर्क करके सेल्फ डिफेंस, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुआ है दोस्तों, किस तरह से सेल्फ डिपेंड कोई राज्य या फिर कोई स्टेट बन सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में मान और कौर नहीं तो साथियों, मान कौर का निधन हो गया, यह कौन थे साथी, तो आपको यह बताना है यह दोस्तों कौन थे। तो एक तरह से समझिए स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं साथियों, बहुत बार इन्होंने स्वर्ण जीता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए एथलेटिक्स थे साथियों। दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट
और मल्टीपल एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट 105 वर्षीय मान कौर का निधन हो गया। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने दौड़ शुरू किया था दोस्तों 2007 में, चंडीगढ़ मास्टर एथलीट्स मीट में अपना पहला पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने 2011 में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर के साथ साथ 200 मीटर के दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था साथियों। दोस्तों कौर यूएसए में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर चैंपियन बनी और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स मतलब एथलीट चुना गया उनको दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। लेकिन 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 प्लस वर्ग में 100 मीटर में चैंपियन बनने की उनकी उपलब्धि जो थी दोस्तों, उन्हें बिल्कुल सुर्खियों में ला दी। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए एंड लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। दोस्तों अगर बात करें हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो बताएंगे दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है साथियों। याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया गया, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ऐसी प्रथाएं जो होती हैं, जैसे कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं पुरुषों द्वारा उसको उनको तलाक दे दिया जाता है। तलाक देने की प्रथा है, 3 बार बोल दिए तो तलाक हो जाता है। लेकिन इसके उल्लंघन करने के लिए इस उल्लंघन को या फिर कह लीजिए कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है अगर ऐसा कोई पुरुष करता है मुस्लिम महिला के साथ साथियों। इस पर एक कानून भी बनाया गया था, है ना, याद रखेंगे। तो यह चीज़ दोस्तों 1 अगस्त को मनाया गया है। चलिए कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था साथियों, आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा हमें। हाल ही में किस राज्य में भूत जुलकिया मिर्च लंदन निर्यात किया गया है साथियों, तो बता दिए होंगे आप, मणिपुर। याद रखेंगे तो साथियों एक लोग ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, उसके बारे में बताया और इसकी स्थापना कब हुआ था इन्होंने वो भी बताया। दोस्तों हाल ही में CGA यानी कि CGA का मतलब कंट्रोलर दोस्तों, CGA जो अभी हाल ही में चुने गए हैं CGA, उनके अनुसार राजकोषीय घाटा कितना पहुंचा भारत का, ये आपको बताना है, कमेंट करना है, और जो जानते हैं इसके बारे में सब लिख डालिए साथियों। ठीक है, धन्यवाद। अगर डेली सेशन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा साथियों। अपने दोस्तों को भी जोड़िए अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो। धन्यवाद साथी।